ये प्रमुख बंदरगाहों के नाम हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के क्वेश्चन पेपर में ये सब अक्सर बंदरगाह से संबंधित और भारत के दूरसंचार विभाग से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो देखिए बंदरगाह से स्टार्ट है। पहला नंबर 1 बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, गुजरात राज्य में पड़ता है। ये किसका में? ज्वारी के बंदरगाह, मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह। और मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बंदरगाह, सर्वाधिक समुद्री यातायात वाहन आते जाते हैं इस पर। यातायात वाहन और संबंधित सारा काम इस पर होता है। नावा सेवा महाराष्ट्र, भारत का आधुनिकतम पूर्णतः मशीनीकृत बंदरगाह मार्मागाओ बंदरगाह, ये गोवा में पड़ता है। ज्वारी नदी की एस्चुरियन पर स्थित बंदरगाह है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। कुद्रेमुख से लौह अयस्क का ईरान को निर्यात। कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में पड़ता है। पूरब का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, सामरिक महत्व का बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तमिलनाडु राज्य में है। खुला बंदरगाह दक्षिणतम बंदरगाह है। चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। भारत का नवीनतम बड़ा बंदरगाह नवीकरणित बंदरगाह विशाखापत्तनम, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, यह उड़ीसा राज्य में महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया, यह पश्चिम बंगाल में नदीय बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपीय बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में सागर तथा आंध्र प्रदेश में दुग्गराजपट्टनम को बड़े बंदरगाह को विकसित करने के भारत की योजना है। न्यायालय में तमिलनाडु में नए बंदरगाह स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान 2016 में हुई है। अभी देखिए संचार से संबंधित क्वेश्चन। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का आरंभ 1837 ईस्वी में हुआ। पहला डाक टिकट 1852 में शुरुआत हुआ। स्थान जहाँ पहला डाक टिकट जारी किया गया कराची, केवल सिंध में। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ 1880 ईस्वी में हुआ था। डाकघर बचत बैंक की शुरुआत 1882 ईस्वी में। तो देखिए कुछ बंदरगाह के हो गए। अब इधर आ जाइए, ये देखिए प्रमुख संचार विभाग के नाम है। डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1884 ईस्वी में। रेलवे डाक सेवा RMS की शुरुआत 1907 ईस्वी में। हवाई डाक सेवा AMS की शुरुआत 1911 ईस्वी में। क्विक मेल सर्विस QMS इसका शॉर्ट नाम है। तो इसका फुल फॉर्म में एक भी हो गया और कुछ संक्षिप्त और विस्तृत दोनों प्रकार से हैं। की शुरुआत हुई थी 1975 ईस्वी में क्विक मेल सर्विस की। और तीसरा 11वां है द्रुतगामी डाक सेवा SPS की शुरुआत 1986 ईस्वी में। द्रुतगामी मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुआ था। तार सेवा की शुरुआत टेलीग्राफ 1851 ईस्वी में। राष्ट्रीय टेलक्स सेवा की शुरुआत 1963 ईस्वी में। देवनागरी टेलक्स की शुरुआत 1968 ईस्वी में। दूरसंचार सेवा की शुरुआत 1881 से 82 ईस्वी में। टेलीफोन स्वचालित केंद्र की शुरुआत 1913 से 14 ईस्वी में। STD की शुरुआत 1960 ईस्वी में। OIT शुरुआत 1949 ईस्वी में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा की शुरुआत 1870 ईस्वी में। उपग्रह दूरसंचार सेवा की स्थापना 1960 ईस्वी में। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज की शुरुआत 1913 ईस्वी में। विदेशी संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 1986 ईस्वी में। भारत की दूसरी बड़ी सेवा डाक सेवा। तार सेवा की शुरुआत कलकत्ता से डायमंड हार्बर। देवनागरी टेलक्स की शुरुआत नई दिल्ली में। प्रथम डाक टिकट का प्रचलन कराची में। प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के मध्य। दूरसंचार सेवा की शुरुआत कलकत्ता में। प्रथम STD सेवा की शुरुआत लखनऊ कानपुर के बीच। अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज की शुरुआत मुंबई और इंग्लैंड के बीच। पिन कोड या डाक सूचक अंक की शुरुआत 1972 ईस्वी में। नगरों के प्राचीन नाम क्या थे? प्रयागराज का इलाहाबाद, चेन्नई का मद्रास, गुवाहाटी कोझीकोड का कालीकट, लखनऊ का लखनऊती, पटना पाटलिपुत्र, पणजी का पंजिम, साकेत फैजाबाद। तो चलिए ये इतना कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अपनी कॉपी पर नोट आउट करके 2 से 3 बार पढ़िए, लगभग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बंदरगाह से दूरसंचार विभाग से जो क्वेश्चन उठते हैं।